तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इत्याग है। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हालांकि भारत से और बांग्लादेश से बिगड़ते हालात की वजह से, और आखिर हम लोग इसी मुद्दे पर इसी पॉइंट को लेकर बात करेंगे जी। बांग्लादेश और भारत से जो बिगड़ता हुआ जो एक प्रकार से रिश्ता है, आखिर इसका क्या कारण है, और अगर रिश्ता बिगड़ता है तो इसमें नुकसान किसको ज़्यादा है, क्या फ़ायदा भी होता है कि होगा किसी को, या फिर नुकसान भी किसी को होगा। तो हम लोग एक टॉपिक बाय टॉपिक सारे इस मुद्दे को समझते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अब कैसा है कि देखिए, जब से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जब से पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में, है ना, पूर्वी पाकिस्तान कट के बांग्लादेश बना, तब से लेकर अब तक 2024 तक एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, उसके बाद उसको निवेश करना सब तरफ से एक प्रकार से भारत ही उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहता है, और भारत ही बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक प्रकार से डॉलर खर्च करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम किसी सामान को कोई भी सामान को अगर बांग्लादेश में बेच रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। पहला सबसे बड़ा कारण ये है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, इसमें राजनीति का भी कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग आगे कुछ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, बांग्लादेश में इतना सारा कुछ हुआ, शेख हसीना भारत में आकर शरण ले ली है, और वहाँ पे एक प्रकार से इस हिंदू के ऊपर एक प्रकार से अत्याचार हो रहा है। आखिर ये अत्याचार इतना सारा हो रहा है ना, इसमें कोई नेता एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, और बोल भी रहा तो उससे कोई बात को मारे नहीं लगा रहा ना, इस पर सरकार का कोई कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समझते हैं आखिर क्यों ऐसा है, हम लोग इस टॉपिक में समझते हैं। अब सुन लीजिए, कैसा है कि देखिए, भारत और बांग्लादेश एक अच्छा ही बहुत ही ज़्यादा एक माल को लेन देन बोले तो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है ना, बहुत रुपए का देखा जाए तो ज़्यादातर बांग्लादेश को भारत क्या करता है कि माल बेचता है। ठीक है, इस पे क्या करता है, माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है, जिससे उनको लाभ होती है ना। और देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण दूसरा, चाइना और पाकिस्तान एक प्रकार से ये देख रहा है कि आप सिर्फ एक बार माल देना बंद कीजिए, माल एक बार बेचना बंद कीजिए, हम आपसे अच्छा माल और सस्ता माल और एक अच्छा बेहतर क्वालिटी का माल हम आपको खुद बेचेंगे, एक प्रकार से बांग्लादेश में देंगे। और देखा जा रहा है तो कैसा है कि जो कार्यवाहक जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ना, मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कार्यवाहक, वह एक प्रकार से चाइना के करीब होते हुए पाकिस्तान के करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, पहले ये सब सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं एक प्रकार से इसके बारे से। ठीक है, देखिए, बांग्लादेश को इंडिया ना एक प्रकार से देखा जाए तो लोक मूल कहा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादातर डिपेंड पहले जो रह रहा था, और अभी भी जो रह रहा है, जब से पूर्वी पाकिस्तान एक प्रकार से बांग्लादेश बना, तब से लेकर अब तक 1971 से लेकर 2024 तक की बात करें, है ना, एक प्रकार से उसे बांग्लादेश को इंडिया लोकल मूल कहा जाता है। ठीक है, जो कि 94 यानी कि 94% एक प्रकार से बॉर्डर भारत से मिलता जुलता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब क्या है दूसरा, ठीक है, जो 94% एक प्रकार से बॉर्डर भारत से मिलता जुलता है, जबकि 4367 किलोमीटर बॉर्डर एक प्रकार से साझा करता है कौन, बांग्लादेश। और प्रकार से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से निर्भर है, क्योंकि यहाँ से जो भी सामान भेजते हैं, है ना, जो भी सामान यहाँ से देते हैं, तो वह सामान का थोड़ा सा हम लिस्ट बनाया है, थोड़ा सा देख लेंगे कैसा है। वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो सामान एक्सपोर्ट कर रही है, निर्यात जो कर रही है, यानी कि जो बेच रहे हैं, क्या क्या सामान है थोड़ा समझ लेते हैं। पहला चीज़ है कपास हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, उसके बाद चीनी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम यानी कि ऑयल हो गया, तेल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, और भी बहुत सारा कुछ यहाँ से निर्यात, यहाँ से जो बेचा जाता है किसको, बांग्लादेश को, है ना। इसीलिए कहते हैं कि एक प्रकार से लोग भारत एक प्रकार से वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा भारत के ऊपर निर्भर हैं, है ना। और यहाँ से जो भी सामान बेचते हैं बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है, और अगर नहीं बेचेंगे, और अगर एक प्रकार से अगर वहाँ की स्थिति को देख कर अगर यहाँ एक प्रकार से अगर कदम उठाया जाएगा तो नुकसान भारत को ही होगा। क्योंकि कोई भी सामान अगर आप दुकानदार करते हैं, तो आप कोई भी अगर कोई भी सामान अगर बेच रहे हैं, 1 रुपया हो या 50 पैसा हो या 8 आना हो, कुछ भी आपको एक प्रकार से लाभ होता ही है। यही कारण है कि इतना सारा अत्याचार होने के बावजूद भी इतना सारा बावजूद होने के बाद भी यहाँ की सरकार की कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे समझते हैं दूसरा की बात क्या। ठीक है, पिछले वर्ष थोड़ा सा जिस प्रकार से हमने सामान का लिस्ट बना के बोला कि आलू हो गया, प्याज हो गया,
है ना, पेट्रोलियम हो गया और भी बहुत सारे मतलब खाद्य पदार्थ हो गया जो मतलब बांग्लादेश को एक प्रकार से बेचते हैं और उससे हम लोग मतलब लाभ कमाते हैं। अब देखिए कैसा पिछले वर्ष 2022 से लेकर 2023 मतलब 2022 से लेकर 2023 में बोले तो एक साल के अंदर में 2 अरब डॉलर का मतलब निर्यात किया गया था। मतलब एक साल के अंदर अंदर 2022 खत्म 2023 तक, सॉरी 2 साल के अंदर अंदर देखा जाए तो मतलब 2 अरब डॉलर का एक प्रकार से मतलब यहाँ से सामान मतलब एक्सपोर्ट किया गया था, मतलब बेचा गया था, इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों द्विपक्षीय वार्ता से यानी कि दोनों तरफ से अगर वह सामान यहाँ से अगर भारत से सामान गया है तो बांग्लादेश से भी कुछ आया तो टोटल मतलब एक साल का देखा जाए तो बजट 15 करोड़ मतलब 15.9 अरब डॉलर का मतलब द्विपक्षीय मतलब एक प्रकार से बिजनेस हुआ है। किसका मतलब भारत से और इससे पूर्वी बांग्लादेश से। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो 1971 से 1924 तक मतलब एक प्रकार से पलता हुआ आ रहा है कौन, बांग्लादेश। ठीक है, अब चलिए अब इसी प्रकार से देखा जाए तो 15.9 डॉलर एक प्रकार से अंदर निवेश किया लगभग एक साल के अंदर रहता है। तो फ़ायदा मतलब ज़्यादातर भारत को ही हुआ है, तो नुकसान मतलब एक प्रकार से बांग्लादेश को भी नहीं हुआ क्योंकि मतलब यहाँ से पानी हो गया, जो भी मतलब खाने पीने का सामान है, ज़्यादा से ज़्यादा कपास है ना, ये सब सारा कुछ मतलब बेचता है किसको, बांग्लादेश को, मतलब जो कि इससे पैसा कमाता कौन, भारत। चलिए अब आगे समझते हैं अब इसमें भारत का असर क्या अगर बांग्लादेश में एक प्रकार से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, और भी मतलब मंदिरों के ऊपर अगर एक प्रकार से अटैक हो रहा है, वहाँ कुछ भी हो रहा है तो इसका असर क्या पड़ेगा भारत में, अब ऐसे समझ लेते हैं। अब देखा जाए है ना, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया और ये आपको पश्चिम बंगाल जो है, एक प्रकार से पूर्वी बंगाल और एक प्रकार से पश्चिम बंगाल, ये पहले देश आज़ादी से पहले 1905 में एक ही हुआ करते थे, 1905 से पहले। फिर 1905 में एक प्रकार से इसे अलग कर दिया गया। अगर इसको देखना है तो इतिहास को और भी हम लोग पलट के देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बात नहीं करेंगे, दूसरा बात करते हैं। आखिर वहाँ जो एक प्रकार से इतना जो मतलब घटना हो रहा है, तो अगर वहाँ घटना हो रहा है तो भारत में इसके क्या असर पड़ेंगे। तो भारत के अंदर जो धर्म की वजह से है ना, जो कैलकुलेशन है वह मतलब पश्चिम बंगाल में है ना एक प्रकार से मतलब असर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए हो रहा है मतलब आपका पूर्वी बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश में है ना, तो लेकिन उसका असर कहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल में। वहाँ में जो भी जितने भी हिंदू है, कहाँ पे, बंगाल है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जो एक प्रकार जितने भी हिंदू है तो उसके अंदर एक प्रकार से मतलब दिमागों में यह कैलकुलेशन हो रहा है कि वहाँ जो जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके मन में भी कुछ मतलब भावनाएं पहुँचती है। अब इसमें लेकर मतलब एक प्रकार से राजनीतिक कैलकुलेशन भी बदल सकता है, तो जो कि थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। देखिए जब शेख हसीना के समय पे मतलब आंदोलन हो रहा था तो मतलब ममता बनर्जी ने कहा था अगर किसी को वहाँ पे अस्थिरता महसूस होती है तो आप आ सकते हैं मतलब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप आ सकते हैं। कब बोले थे ममता बनर्जी, जब शेख हसीना का टाइम पे एक प्रकार से जो अवामी लीग जो BNP की पार्टी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो मतलब वहाँ के जो कार्यकर्ता थे है ना, जिसे मतलब आरक्षण को लेकर मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उनको मतलब एक प्रकार सपोर्ट करते हुए कह रही थी अगर आपको अस्थिरता है तो आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए, आपको यहाँ मतलब शरण दे सकते हैं, शरण मिल जाएगा, ये मतलब बोले थे ममता बनर्जी, जो कि मतलब न्यूज़ की तरफ से एक खबर आता है। अब फिर उसके बाद फिर जैसे ही मतलब यहाँ पे अभी जो मतलब हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, तो इनको लेकर ही मतलब ममता बनर्जी एक प्रकार से मतलब बोली है, हिंदुओं को लेकर ही बात कही है। अब देखिए अब हिंदुओं के लिए भी ये उन्होंने क्या कहा था, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता हुआ पश्चिम बंगाल आ सकता है, ठीक है। अब हिंदुओं के लिए फिर हिंदुओं को लेकर के मतलब एक प्रकार कहा कि अगर वह सरकार उन्हें अगर मतलब किसको जो कार्यवाहक जो मतलब यूनिस की सरकार है ना, जो मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है, उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस मतलब भेजे, कहाँ पे भेजे, बांग्लादेश में भेजे। अब क्यों भेजेगा, अब समझ देखिए पीस कीपिंग ये फोर्सेस होता क्या, पीस मतलब शांति, कीपिंग मतलब शांति, मतलब शांतिनुमा एक पर अगर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका अगर किसी प्रकार कोई फोर्स भेजता है, कौन ये मतलब देखा जाए तो पीस कीपिंग मतलब फोर्स अगर वह भेजता है तो कहाँ भेजेगा, तो देखिए वैसा स्थान में भेजेगा अगर मान लीजिए कोई देश पे, जैसे आपने सीरिया को अभी देखते होंगे, सीरिया जैसे देश जो मतलब जो तख्ता पलट हो गया है ना, वहाँ की सरकार जो मतलब अपना देश छोड़ कर कहीं मतलब निकल चुका, फरार हो चुका है। अगर वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है सीरिया का, अगर वह चाहेगा कि हमें मतलब यहाँ पीस कीपिंग एक प्रकार से मतलब फोर्सेस चाहिए तो वहाँ उसे मिलेगा। अगर देखिए पीस कीपिंग फोर्स अगर होता क्या, मतलब वैसे देश जो अपने जो सेनाओं का जो विद्रोह मतलब
विद्रोह मतलब एक प्रकार से देखा जा रहा है, मतलब वैसा जो देश है जो कि एक प्रकार से विद्रोह होता है, ठीक है, वहाँ पे जो विद्रोह होता है मतलब सेना किसी का माने नहीं लगाती, इसीलिए एक प्रकार से पीस कीपिंग फोर्सों का मतलब मांग करता है। और पीस कीपिंग फोर्स मतलब वैसे स्थान पर आती है जहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा बवाल खड़ा रहता है, उस स्थान पर आके शांति कराती है, इसी को कहा जाता है पीस कीपिंग फोर्स। अब आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो सकता है ना। हाँ, तो कह रहे थे क्या कि अगर बंगाल में अगर ये पड़ रहा है तो देखा जाए तो 25 से 30% आबादी मतलब एक प्रकार से मुस्लिमों की है, तो एक प्रकार से यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है। देखिए अब लगभग 18 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। अब ये शायद इसको भी लेकर समीकरण हो सकता है, समीकरण मतलब बिल्कुल घट सकता है अगर सरकार जब तक इस पर कुछ करेगी नहीं। अगर जो थी बांग्लादेश, जैसे देखिए बांग्लादेश के लिए, अगर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अगर कुछ करती है तो सरकार इसमें एक मुद्दा बनाएगी, है ना। और अगर मुद्दा बनाती है तो इसमें मतलब अगर हिंदुओं का माइंडसेट अगर बदल जाता है तो 3 बार से जो जीतती हुई एक प्रकार से ममता बनर्जी जी आ रही हैं, उसका समीकरण बदल सकता है। यह मतलब बांग्लादेश की हिंदुओं की वजह से ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि यही कारण है कि शायद सरकार अभी तक मुंह फूट के कुछ बोल नहीं रही है। चलिए अब देखिए क्या हो सकता है। जो हाँ शुभेंदु अधिकारी, हाँ अब क्या हो सकता है अब आगे समझते हैं। जो अगला बार जब हुआ था चुनाव बंगाल में विधानसभा चुनाव, शुभेंदु अधिकारी बड़े मतलब चर्चे में रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी को एक प्रकार से सीएम बना सकती है। हालांकि जीते तो नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वहाँ पे ट्रेड को रोक देना चाहिए। ट्रेड जो हमने कहा था, जो यहाँ से जो सरकार जो सामान बेचता है बांग्लादेश को, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, तेल हो गया, है ना, कच्चा सामान हो गया, उसका कपास हो गया, है ना, यहाँ से जो मतलब एक प्रकार से जो सामान को मतलब जो लेन देन कर अगर वह रोक देती है तो वहाँ पे हो सकता है मतलब उसका बुरा असर पड़ सकता है किसको, बांग्लादेश को। तो लेकिन याद रखेंगे चाइना वाला बिल्कुल सेम टू सेम खड़ा है कि देखिए जैसे ही आप माल देना मतलब कंट्रोल किए, माल देना मतलब मना किए, हम बिल्कुल ऐसे ही मतलब हम आपसे अच्छा और सस्ता माल हम देंगे किसको, बांग्लादेश को। याद रखिए वह उन्होंने मतलब 22 अरब डॉलर एक प्रकार से उन्होंने मतलब निर्यात किया है किस पे, बांग्लादेश पे। शायद इसी साल ही उन्होंने निर्यात किया है। तो चाइना और पाकिस्तान तो एक प्रकार से आंख मूंद के खड़ा है और नज़र लगाए गड़ा है कि आप जैसे मतलब भारत जैसे ही एक प्रकार से माल देना बंद करेगा, उससे बिजनेस लेन देन मना करेगा मतलब बंद करेगा, उसी प्रकार चाइना तुरंत आके इंटरफेयर करेगा और फिर चाइना अपना हक जमा लेगा और जितना जो मतलब बांग्लादेश में पैसा देकर मतलब ये निर्यात करके सामान बेचकर उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो पैसा कमा रहा था वह बिल्कुल बंद हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ से कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं जा रही। लेकिन बहुत सारे नेताओं ने, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मतलब वहाँ ट्रेड रोक दो, है ना। तो फिर मतलब जो टीएमसी के नेता भी है उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि आप सरकार कर क्या रहा है। शायद उसे भी यह डर है कि अगर वह खुद अगर कुछ बात नहीं उठाएगा तो हो सकता है इसका वोट समीकरण नहीं बने। तो बहुत सारे नेता को बहुत कुछ बात है, राजनीतिक बात करने से बहुत लंबी बातें होगी। खैर जो भी हो, है ना, जल्दी से यही कामना करते हैं कि जो बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहा है वह जल्द से जल्द मतलब एक प्रकार से जो सही नॉर्मल पहले जैसे था बिल्कुल वैसे ही हो जाए और सब अपना शांति पीस रूप से एक प्रकार से रहे पिए खाए मस्त तरीके से रहे। बस यही दुआ है, यही आशा है, जैसे भी हो सबसे अच्छा हो और अच्छी तरह से रहे। बस आज के लिए हम लोग इतना ही और समझते हैं। फिर अगले वीडियो हम लोग सीरिया के बारे से लेकर आएंगे। सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ पूरा A to Z, आखिर ये सीरिया कब, उसका कब स्थापना हुआ, अगर उनका सरकार मतलब कब बना, हम लोग सीरिया के बारे से इसके बाद आएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।